एवर रेडी बनने का अभिप्राय क्या है। बार बार हमें यह कहा जा रहा है कि एवर रेडी रहो, समय बहुत कम है और अचानक सब कुछ होगा। तो एवर रेडी बनने से हमारा अभिप्राय क्या है। हमने यह शब्द तो सुन लिया, लेकिन हमें क्या एवर रेडी करना है। रेडी तैयारी शब्द का अर्थ क्या है, किन किन बातों में हम रेडी हों, यह सोचने की ज़रूरत है। हम लोग सुनते अधिक हैं, मनन कम करते हैं, चिंतन कम करते हैं, उसकी गहराई में कम जाते हैं और आचरण तो उससे भी कम करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान श्रवण के बाद मनन करो, मनन के बाद गहरा अभ्यास करो। जब तक गहरा अभ्यास नहीं करोगे तब तक जीवन में उतरेगा नहीं। जब से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, साप्ताहिक कोर्स लिया, अल्फ और बे हमें बताया गया, परमपिता परमात्मा का परिचय हमें दिया गया, उसके बाद हम मुरली सुनने लगे और प्रतिदिन क्लास में आते रहे, तो ज्ञान तो हमें है ही। इस विषय में तो हम एवर रेडी हैं ही। क्या यह सच है? सोच लीजिए, क्या जो ज्ञान समझना था, जितनी गहराई में जाना था, क्या वो सब हमने समझ लिया? जो जानना था वो जान लिया, अर्थात यथार्थ रूप से जान लिया। एवर रेडी होने के लिए पहली बात तो यही है, इसको कहते हैं इंद्रप्रस्थ, इंदम इत्यम। यह ऐसा ही है, इससे दूसरी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इस रीति से हमने जान लिया? जिसको बाबा कहते हैं यही है, यही है, यही है, और अंत में लोग भी यही कहेंगे। क्या हमारी बुद्धि में यह बात सेट हो गई है कि यही है, यही है, यही है, और यही भी क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक किताब छपी हुई है, परमात्मा कौन है, वह क्या करता है और क्या नहीं करता। होना केवल इतना चाहिए था कि क्या करता है, लेकिन क्या नहीं करता है यह बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, अच्छा बुरा, स्थापना विनाश आदि आदि। उसका सत्य परिचय देने के लिए यह भी पूरी तरह से बताना जरूरी था। क्या हमने भी परमात्मा को उस रूप से पहचाना, तो व्यक्तिगत जीवन में हमारे सामने कोई समस्या नहीं आ सकती। जीवन के किसी मोड़ पर हम कभी मूंझ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, वह संपूर्ण रूप से प्रकाश देता है। मैं समझता हूँ कि विश्व का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बाबा ने प्रकाश ना डाला हो। जो सिद्धियाँ हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उपस्थित होते हैं, उनका हल बाबा ने ना बताया हो। कोई बात ऐसी नहीं है, उसका विस्तार, उसकी व्याख्या, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई बता दी है और बताई जा रही है। क्या ज्ञान में उस भाव को हम समझते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम परमात्मा को जानते हैं, हम परमात्मा को जानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम परमात्मा के मन को जानते हैं? हमने परमात्मा को जाना, वह ज्योतिर्बिंदु सर्वव्यापक नहीं है, वो परमधाम का वासी है, लेकिन परमात्मा के मन में क्या है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कहेंगे कि हम जानते हैं यह जगदीश भाई है। क्या आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या है? आप कहेंगे वो हम नहीं जानते। हाँ, हम यह जानते हैं कि यह जगदीश भाई हैं। कभी दिल्ली रहता है, कभी मधुबन रहता है, कभी कहीं रहता है, यह तो घूमता ही रहता है, लेकिन जगदीश भाई के मन में क्या है यह हम नहीं जानते। तो परमात्मा के मन में क्या है